आज हम कक्षा 8 के गणित का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय में एक चर वाले रैखिक समीकरण के संबंध में पढ़ना है। इसका प्रश्नावली 2-2 का 7वां प्रश्न है। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात करें। गुणज का अर्थ होता है पहाड़ा, यानी 8 हो गया तो दूसरा होगा 8 दूनी 16, 8 तीन का 24, 8 चौ का 32, 8 पचे 40। इस तरह से यह 8 का गुणज हुआ। तो यह पूछ रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। लगातार गुणज, जैसे मान लीजिए कि यह 3 गो लगातार हुआ, या यह 3 गो हो गया, चाहे यह 3 गो 24, 32, 40, या कोई मैंने लगातार 3 गुणज का योग 888 हो रहा है। ऐसा 3 लगातार गुणज लेना है जिसका योग 888 हो जाए। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक गुणज कोई संख्या हो गया, मान लीजिए कि x है, तो दूसरा गुणज हो जाएगा x + 8। इसलिए कि हर बार 8 इसमें बढ़ रहा है। 8 दूनी 16, 8 3 के 24, 16 से 24 8 अधिक है, इस 24 से 8 अधिक 32 है। इस तरह से हर बार 8 का बढ़त हो रहा है। इसलिए जब मान लीजिए कि जब पहला गुणज x होगा तो दूसरा गुणज x + 8 हो जाएगा, और तीसरा गुणज x + 8 + 8 हो जाएगा। इस तरह से यह समझने के लिए बता दिए, लेकिन इसको बनाएंगे हम कैसे। मान लिया कि पहला गुणज x है, दूसरा गुणज हो जाएगा x + 8, इसलिए कि हर बार 8 बढ़ता है 8 के गुणज में। तीसरा गुणज हो जाएगा x + 8 + 8। हर बार 8 बढ़ता है, तो इस तरह से यह तीसरा गुणा हो जाएगा x + 8 + 8, यानी x + 16। पहला गुणज, दूसरा गुणज और यह हुआ तीसरा गुणज। तीनों का योग 188 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, माने प्रश्न के अनुसार पहला गुणज है x, दूसरा गुणज है x + 8, और तीसरा गुणज है x + 16 प्लस x + 16। यह पहला गुणज हुआ, यह दूसरा गुणज हुआ, और यह तीसरा गुणज। तीनों को हम जोड़ेंगे प्लस बीच में देकर, तो यह योग 188 के बराबर है। दिया हुआ है कि 188 होना चाहिए तीनों गुणजों का योग। अब हम इसको सरल करेंगे। एक x और यह x और यह 3x हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और 8 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर 888। यह 888 बराबर के उस पर है। इसके बाद हम इस 24 को उस पर करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x बराबर 888 - 24। यह हो जाएगा, इसलिए x बराबर 888 में से 24 घटेगा तो हो जाएगा 864।
और यह 3 जो है गुणा में है तो यह भागा में आ जाएगा 3। ये कहीं बार में दोनों कर दिए, यहाँ पर घटा दिए और यह गुणा में था उसको भागा में कर दिए। अब इसको 3 से कटाएंगे तो 288 होगा। 288 तिया 864 भाग दे लेंगे, नहीं 3 से इसमें भाग देंगे तो 288 होगा। ये पहला जो है पहला गुणज प्राप्त हो गया जो x के बराबर है। पहला गुणज x है तो पहला गुणज 288 हो गया। इसके बाद दूसरा गुणज है x + 8, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा गुणज बराबर x + 8, यानी x का वैल्यू आया है 288 + 8 बराबर 296। तीसरा गुणज बराबर x + 16। यहाँ पर तीसरा गुणज x + 16 है तो x का वैल्यू है 288 + 16 बराबर हो जाएगा 304। यह हुआ अर्थात 288 पहला, दूसरा हुआ 296 और तीसरा हुआ 304। यही आंसर हो गया।